Assalamu alaikum dear students. I hope you will be safe and sound. जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी YouTube चैनल लर्न विद उमर के ज़रिए आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स और उसके साथ साथ जो MDCAT और प्रीवियस ईटा MCQs है वो आपको उनकी सलूशन का एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। जो MDCAT 2021 है, जो 2021 का MDCAT अभी इस महीने सितंबर में शुरू है, तो जाहिर सी बात है उनकी तो अभी तक कोई पेपर प्रॉपर उसकी पब्लिश नहीं हुई है। एनी हाउ बहुत सारी स्टूडेंट्स के ज़रिए हमने MCQs कलेक्ट किए हुए हैं और जो ही वो हमें मिलते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर किए जाते हैं। तो इस सिलसिले को इसलिए जारी रखा हुआ है कि ये एक तो ये है कि ज़्यादातर रेपिटिशन भी होती है MCQs की, और दूसरी बात ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह के MCQs आते हैं और आपने उसको फिर अप्रोच कैसे करना है। तो उम्मीद है आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और जो टेस्ट हम अपलोड कर रहे हैं वो आप रेगुलर देख रहे होंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो ही हमें टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल होता है तो जितनी भी MCQs हमें मिलते हैं तो हम सॉल्व करते हैं और ये जो हमारे YouTube चैनल है लर्न विद उमर के नाम से उन पर हम अपलोड करते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन समझना है या कोई एनी एम्बिग्विटी यू हैव, सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आल्सो यू कैन आस्क थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। उम्मीद है कि आप इस सिलसिले को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ द MDCAT 2021 आप टुडेज़ टेस्ट। जो आज का टेस्ट लिया गया है उसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो मैंने आपके लिए हम लाए हैं। तो उसमें जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी पोर्शन का वो है कि सीलोम दैट डेवलप्स फ्रॉम आर्केंटेरॉन इज आउट पाउचिंग एस। क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो कौन सा सीलोम होता है जो आर्केंटेरॉन से एज अ पॉकेट इज आउट पाउचिंग डेवलप होता है। तो इस सवाल को की जो सलूशन है उसमें जाने से पहले आई होप कि आपको सीलोम का पता होगा कि सीलोम क्या है और सीलोम के टाइप्स क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आइए पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द सीलोम एंड व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द सीलोम। देखिए सीलोम जो है इट इज़ अ cavity, body cavity which is usually present between the endoderm and the ectoderm। आपको पता है कि हमारी जो एम्ब्रियो है उसमें जितनी भी ऑर्गन है तो ये एम्ब्रियो 3 लेयर से बनती है, यानी जो इसमें हमारी एम्ब्रियो है वो उसमें 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब असल में सीलोम क्या होता है? सीलोम इज द बॉडी केविटी विच इज present between the ectoderm and endoderm and formed by two way. It may be formed by the splitting of the mesoderm or it may be arise as outpouching of the GIT। अब ये वो जानदार जिनमें सीलोम नहीं होता, वो एनिमल्स जिनमें सीलोम नहीं होता, बॉडी केविटी नहीं होती, वो एसिलोमेट कहलाते हैं। वो जानदार यानी एसिलोमेट कौन कौन से है तो आपने याद रखना है फाइलम फोरेप्रा में, यानी फोरेप्रन्स जितनी भी है स्पॉन्ज जिसे कहलाते, और सेलेंट्रेट्स जो है दीज आर द एसिलोमेट्स। अब ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम तो पाया जाता है लेकिन ये सीलोम इसकी इनसाइड और आउटसाइड में मेसोडर्म नहीं पाया जाता, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय द सीलोम मेसोडर्म। वो सीलोम जिसके इर्द गिर्द मेसोडर्म ना हो तो वो सोडोसीलोम कहलाता है। और याद रखिए कि वाहिद पाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस जो है जिसमें प्लेनेरिया जिसका एग्जांपल है, वाहिद पाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस है जो सोडोसीलोम्स है। अब ये शाइजोसीलोम्स और एंटीरोसीलोम्स क्या है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंटीरोसीलोम्स में जो एंटीरोसीलोमेट्स होते हैं उनमें ये जो एंटीरोसीलोम है सीलोमेट्स है, इनमें क्या होता है, इनमें ये जो केविटी बॉडी केविटी बनती है, लेट्स सपोज दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द बॉडी केविटी एंड दिस इज द एंडोडर्म। ये जो केविटी बनती है इट इज फॉर्म फ्रॉम द इज अराइज इज आउट पाउचिंग
पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है अर्केंट्रॉन में। दिस इज अर्केंट्रॉन, ये अर्केंट्रॉन है, और ये अर्केंट्रॉन में ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है दिस वन, इस अर्केंट्रॉन में इस पाउच से क्या बन जाता है, सीलोम बन जाता है। ये बना जी सीलोम, ठीक है जी। और इसके इर्द गिर्द जो है क्या हो, मेसोडर्म है। अब शाइजी सीलोम वो जानदार होते हैं जिनमें जब ये सीलोम बनता है तो इट इज फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। ये मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है। जिस तरह ये आपको नजर आ रहा हो तो मेसोडर्म स्प्लिट्स एंड इट फॉर्म द सीलोम्स। नाउ अगर हम क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन सा सीलोम होता है जो अर्केंट्रॉन की पाउच से डेवलप होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यानी वो सीलोम जो अर्केंट्रॉन से बनता है और एज आउट पाउचिंग बनता है वो सीलोम एंटीरो सीलोम कहलाता है। सो आई होप कि आप जान चुके होंगे कि वो अर्केंट्रॉन वो सीलोम जो अर्केंट्रॉन से निकलता है एज आउट पाउचिंग जस्ट लाइक दिस वन। ये जो अगर मैं आपको दिखा सकूँ दिस वन, तो अगर आप इसमें देख लें तो ये जो सीलोम डेवलप हो रहा है इंटीरोसिलस में या इंटीरोसिलोमेट्स में, तो ये एज आउट पाउचिंग जो पॉकेट की तरह दिस वन, ये अर्केंट्रॉन में ये एक पॉकेट बना है और इससे सीलोम जो है वो बन जाता है। ये सीलोम बना है इससे। और ये जो शाइजोसिलस है या शाइजोसिलोमेट्स है उनमें जब सीलोम बनता है तो इट इज़ फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मेसोडर्म। ये मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड जो और क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो भी आप जान चुके कि एसिलोमेट वो जानदार जिनमें सीलोम नहीं होता वो प्लेटिहेलमिन्थिस है। सॉरी, जिसमें स्यूडोसीलोम होता है वो प्लेटिहेलमिन्थिस है, और जो जिसमें सीलोम नहीं होता वो पोरिप्रिन्स और सिलेंट्रेट है। नंबर 1। नंबर 2, एक और अहम क्वेश्चन जो इस से मुताल्लिक़ अक्सर पूछा जाता है वो ये होता है कि ये शाइजोसिलोमेट्स कौन से एनिमल्स हैं और या इंटीरोसिलोमेट्स कौन से एनिमल्स हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने याद रखना है कि काइनोडर्म्स और कार्डेट, जितनी भी यूरोकॉर्डेट है, सिपेलोकॉर्डेट है और वर्टिब्रेट है, और इकाइनोडर्म्स है, यानी इकाइनोडर्म्स और कार्डेट के अलावा जितनी भी ये दोनों इकाइनोडर्म्स और कार्डेट ये दोनों एंटीरोसिलोमेट्स हैं। इनमें जो सिलोम होते हैं वो एंटीरोसिल होता है, वो इस अर्केंट्रॉन से आउट पाउचिंग बनता है। इसके अलावा चाहे वो मोलस्क हो, चाहे वो एनालिड्स हो एंड सो ऑन, जितनी भी एनिमल्स है दे आर द शाइजोसिलोमेट। उसमें जो सिलोम्स है और वो शाइजोसिलोम है और वो शाइजोसिलोमेट कहलाते हैं। तो आपने ये दो ग्रुप याद रखने हैं, एक इकाइनोडर्म्स और दूसरा पाइलम कार्डेटा। पाइलम इकाइनोडर्मेटा और पाइलम कार्डेटा में जितनी एनिमल्स है दीज आर द एंटीरोसिलोमेट्स, और में जो सीलोम होता है वो एंटीरोसिलोम होता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम वर्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एंजाइम किस तरह से काम करते हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करती है, ऑप्शन बी है रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, या एक्सर्गोनिक रिएक्शन को इंटरगोनिक बनाते हैं और इंटरगोनिक को एक्सर्गोनिक। तो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू नो दैट एंजाइम एज अ कैटलिस्ट विच रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है और वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Let's move towards the next question. The next question is ribosomes combined with messenger RNA are called. जब बहुत सारे राइबोसोम्स यानी प्लूरल टर्म यूज़ किए गए हैं, नॉट अ सिंगल, इसमें जब बहुत सारे राइबोसोम्स इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं मैसेंजर आरएनए से, जिस तरह मैंने इधर ड्रा किया हुआ है दिस वन, तो इस केस में जब राइबोसोम्स आरएनए के साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ कंबाइन होते हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? तो याद रखिए, ये लाइसोसोम तो आपको पता है कि एक सेलुलर ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियोसोम भी नहीं है, पोलोसोम भी नहीं है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज पॉलीसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज दी पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है? इट इज़ दी कम्बिनेशन ऑफ राइबोसोम्स along with the मैसेंजर आरएनए, यानी जो बहुत सारे राइबोसोम्स है उनके स्मॉलर यूनिट्स और जो लार्जर सब यूनिट्स है दे कंबाइन टुगेदर
on a single strand of the messenger RNA, and this whole structure is formed by the messenger RNA and the ribosomes, multiple ribosome. This particular structure is known as the polysome. So the correct option is option C. Let's move towards the next question. Question number 60 is the upward movement of sap by xylem is. जब जाइलम में जो सेप है वो ऊपर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए कि इट इज़ नॉट द प्लाज्मोलाइसिस, इट इज़ द एक्चुअल आंसर इज एसेंट ऑफ सेल सेप. इस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सेल सेप कहते हैं. यानी प्लाज्मोलाइसिस तो आपको पता है कि इट इज़ एक्चुअली द श्रिंकेज, यानी प्लाज्मोलाइसिस तो वो अमल है जिसमें ये सेल से वाटर लॉस होती है और इसके नतीजे में श्रिंकेज ऑफ जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाक़ होते हैं. सो प्लाज्मोलाइसिस इज नॉट द करेक्ट आंसर्स. इट इज़ एक्चुअली एसेंट ऑफ सेप इज़ द प्रोसेस विच डिनोट्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेप इन द जाइलम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is photosystem 2 has molecule which absorb maximum light of. आपको पता है कि there are two photosystems in the chloroplast और एक को photosystem 1 कहलाता, वो एक photosystem 1 कहलाता है, एक 2 कहलाता है. तो photosystem 2 जो है it absorb the maximum light in 680 nanometers. So the correct option is option A. Let's move towards the next question. The next question is what are the subunit of capsid. जो बैक्टीरियोपेज वायरस है उसमें जो हेड होता है वो कैप्सिड कहलाता है, जो इन्वलप होता है. तो आपको पता है कि दिस दे आर कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल यूनिट विच आर नोन एज द कैप्सोमियर्स. तो ये प्रोटीन से बना होता है और स्मॉल यूनिट्स को उसकी जो स्मॉल यूनिट्स है वो कैप्सोमियर कहलाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Sorry, option A. Let's move towards the next question. Question number 63 is an enzyme which require a biological change in order to become active is called. Question का मतलब ये है कि वो कौन सा एंजाइम है जिसको बायोलॉजिकल चेंज की ज़रूरत होती है, मीन्स वो इनएक्टिव होता है, प्रोपाम में होता है. तो वो कौन सा एंजाइम है जिसको एक्टिव होने के लिए बायोलॉजिकल चेंज की ज़रूरत होती है? सो ये जो इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसको एक्टिव होने के लिए बायोलॉजिकल चेंज दरकार होती है तो वो इट इज़ एक्चुअली द ज़ाइमोजिन. ज़ाइमोजिन जो है इट इज़ एक्चुअली अ प्रोएंजाइम इन एन इनएक्टिव फॉर्म, an inactive enzyme precursor. A zymogen require a biological change such as hydrolysis, reacting revealing the active sites or changing the configuration to reveal the active site for it to become an active enzyme. So enzyme ये जो zymogen है ये असल में प्रो एंजाइम पाम में होता है, इनएक्टिव एंजाइम पाम में होता है, होलो एंजाइम पाम में नहीं होता बल्कि इट इज़ एन इनएक्टिव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इसको बायोलॉजिकल चेंज की ज़रूरत होती है टू बिकम एक्टिव. ट्रिप्सिन इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिनोजिन की शक्ल में वो इनएक्टिव होता है और जब ट्रिप्सिन पाम में होता है तो इट इज़ इनएक्टिव. तो zymogen is the correct option. So let's move towards the next question. The question is, when two or more clearly different phenotype exist in a same population of a species, the phenomena is called. क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर एक फिनोटाइप की क्लियरली डिफरेंट फॉर्म मौजूद हो टू से ज़्यादा एक ही पॉपुलेशन में तो ये फिनोमेना क्या कहलाती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज option B. This phenomena is called the polymorphism. Now what is polymorphism? Polymorphism may be defined as the occurrence of multiple allele at same locus where at least two allele occur with the frequency greater than 1%. What does it mean? अगर आपको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का पता हो तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पर 3 एलील्स होते हैं, 3 ऑफ डिफरेंट काइंड, एलील ए, एलील बी जो कि कोडोमिनेंट है ABO और एलील स्मॉल आई जिसको आप जो फिनोटाइप
जो एक ओ ब्लड ग्रुप को फिनोटाइपिकली उसको जो है वो जाहिर करता है। तो ये 3 डिफरेंट एलील है, यानी एलील ए, एलील बी, लेट मी ड्रा इट हियर, और ये स्मॉल। तो these are called multiple allele, and the existence of such multiple allele in a population is called polymorphism. So I hope you will get the answer. Now let's move towards the next question. The question is question number 65, this one. Which of the following section of a sarcomere does not shorten during contraction? जब contraction होती है तो contraction के दौरान कौन सी जो सेक्शन है वो शॉर्टन नहीं होती? तो लेट मी ड्रॉ दी फर्स्ट द सार्कोमीर, देन आई विल एक्सप्लेन द आंसर। तो आपको पता है कि जहाँ पर सिर्फ थिन फिलामेंट हो तो वो बैंड आई बैंड कहलाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जहाँ पर सिर्फ थिक फिलामेंट हो वहाँ उस जोन को वो रीजन ए बैंड कहलाता है। अब ये जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट होते हैं वो एस जोन कहलाता है, ये लाइन जेड लाइन कहलाती है। अब अगर आप देख लें तो ए बैंड का जो एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर हम आई बैंड ले लें तो आई बैंड कंट्रैक्शन में वो क्या होगा, कंट्रैक्शन के दौरान उसकी जो लेंथ है वो कम होगी। अगर मैं आपको एक और पिक्चर दिखा सकूं तो इसमें अगर आप देख लें तो ये कंट्रैक्शन के बाद ए बैंड की जो एरिया है वो वैसी की वैसी रहती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ए बैंड की जो लेंथ है वो कंट्रैक्शन के दौरान वैसी की वैसी रहती है। सो जो ए बैंड है दिस वन, लेट मी ड्रा इट ओवर हियर, दिस वन, दिस बैंड, ये जो बैंड है ये ए बैंड, ये जब कंट्रैक्शन होती है तो उसकी लेंथ वैसी की वैसी रहती है क्योंकि वो ये ऐसी बैंड है जहाँ पर सिर्फ थिक फिलामेंट पाया जाता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। द रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी एनिमल ऐसे है जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है? तो देखिए रेडियल सिमेट्री को आपने पहले जानना है कि व्हाट आर द रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री कहलाती है जो फॉर एग्जांपल रेडियल सिमेट्रिकल वो एनिमल कहलाएंगे जो मल्टीपल प्लेन के ज़रिए, मल्टीपल लाइन के ज़रिए जो है वो इक्वल पार्ट में तकसीम होते हो, जो कि उनके सेंटर या रीडस से गुजरता हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बाल की तरह होते हैं, अगर आप जेली फिश को ले लें या किसी और नाइडीरियंस को ले लें तो दे आर दी रेडियल सिमेट्रिकल, मीन्स अगर आप इसको इस तरह भी कट करें तो दे कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। अगर आप इस लाइन पे कट करें तो दे कैन इवन देन दे विल बी डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। अगर आपको इस लाइन पे कट करे तो भी, और आप इसको अगर आप इंसान को ह्यूमन को ले ले तो ह्यूमन जो है ये सिर्फ एक प्लेन के ज़रिए जो सिर्फ वाहिद प्लेन है, अगर आप इसको इक्वल पार्ट्स में तकसीम करना चाहते हो तो दिस इज़ द ओनली प्लेन जो इस प्लेन से ये इक्वल पार्ट्स में तकसीम होगा। अदरवाइज यू विल बी अनएबल टू डिवाइड द ह्यूमन बींग्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ एक प्लेन पर 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम होते हो तो वो बायलेटरली सिमेट्रिकल कहलाते हैं। नाइडीरियन ऐसे एनिमल्स है जो कि मल्टीपल प्लेन के ज़रिए, जो उनकी रेडियस से गुजरता हो, सेंटर से गुजरता हो, तो वो मल्टीपल प्लेन से जो है वो इक्वल पार्ट्स में तकसीम होते। एक मरतबा फिर मैं दोहरा दूँ, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी बाल की तरह होती है, किसी भी लाइन पर आप कट करो तो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं, एक जैसे इससे बन जाते हैं, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल कहलाते हैं। वाइट पाइलम नाइडीरियंस है जो कि पाइलम सिलेंट्रेटा भी जिसे कहते हैं कि दे आर दी रेडियली सिमेट्रिकल। इसके अलावा जो प्लेटीहेलमिन्थस है, नेमाटोड्स है, एनिलीड्स है, आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्क है, दीज आर ये जो कॉर्डेट्स है, ऑल दीज इकाइनोड्रम्स है। इकाइनोड्रम्स तो खैर इसमें एक एक्सेप्शन है कि वो लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री शो करता है और जब बढ़ते हैं तो फिर रेडियली सिमेट्रिकल। सो दीज एक्सेप्ट द नाइडीरियन ऑल आर द bilaterally symmetrical. So the only phylum which have the radially symmetrical organisms are the phylum Coelenterata, which is also known as the phylum Cnidaria. So let's move towards the next question. The next question is, if both the alleles are the same with respect to gene, they are called
अगर दोनों एलील सेम हो, जिनकी व्हाट डज इट मीन, फॉर एग्जांपल दोनों एलील कैपिटल टी हो या दोनों एलील स्मॉल टी हो, लेट्स सपोज दिस वन जस्ट लाइक दिस, और दोनों स्मॉल हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? तो इट इज़ नोन एज दी होमोजाइगस कंडीशन, और ये ऑर्गेनिज्म जो है वो होमोजाइगोट कहलाते हैं इन रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एलील. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the part of chloroplast where CO2 is pexed to manufacture sugar is, वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर CO2 pexed होता है और उससे शुगर बनता है? सो यू नो दैट इट इज़ actually an indication towards the dark reaction. So it is, you know that the dark reaction occur in the stroma. So the correct option is option A. Stroma is the place inside the chloroplast where CO2 is pexed to manufacture sugar. सो ओके डियर व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही. जो नेक्स्ट MCQs है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो या कोई एम्बिग्विटी हो जो आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर कोलीग्स. अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. Take care. Bye.